ये श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और कथा चल रही है भगवान शंकर के विवाह की। तो आइए इस कथा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो कल हम सुन रहे थे कि भगवान शंकर के विवाह की तैयारी शुरू हो गई। ब्रह्मा जी महाराज लगन पत्रिका लेकर आए और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया कि भगवान शंकर में के विवाह में चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो सभी देवता लोग आ गए। लगे सवारन सकल सुर, सभी देवता भगवान को सजाने लगे। वाहन विविध विमान, भांति भांति के जो वहां कार्य थे, जैसे कोई विमान था, एयरप्लेन था, उसको सजाने लगे। हो ही सुगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। शुभदायक मंगल शकुन जो थे वे होने लगे और अप्सराएं वहां गाना गाने लगी। शिव ही सुभगन करहि सिंगारा, जटा मुकट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरी बयाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, तन विभूति पट के हरि। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखी सिवही सुररती मुस्काही, बरलायक दुल्हिनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। बड़े विलक्षण बारात भगवान शंकर की है, ऐसी बारात संसार में किसी की भी नहीं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, भगवान का श्रृंगार कौन कर रहा है? भगवान के गण, भगवान के जो सेवक हैं, शंकर भगवान के जो सेवक हैं, वही भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। तो बोला कि श्रृंगार में क्या चाहिए? तो बोले श्रृंगार के अंदर दूल्हा को एक मुकुट पहना चाहिए, एक पगड़ी पहनानी चाहिए। तो पगड़ी तो है नहीं, तो बोले तो भगवान की जटाओं से ही भगवान की पगड़ी बना दी जाए। जटा मुकुट, उनकी जटाओं से ही भगवान का मुकुट बना दिया। बोले लेकिन उस पगड़ी के आगे कुछ सजाने के लिए कोई मोरपंख होना चाहिए। बोले मोरपंख तो नहीं है, फिर क्या करें? अहि मोर सवारा, और उसके ऊपर एक सांप को बिठा दिया। बोले इस सांप को ही आप मोरपंख समझ लीजिए। कुंडल कंकन पहिरी बयाला, बोले लेकिन भगवान के कुंडल भी तो होने चाहिए, कानों में सुंदर आभूषण होना चाहिए। बोले भगवान के पास तो सांप बहुत सारे हैं, सांप ही भगवान के गले में लिपट जाएंगे, वही कुंडल हो जाएंगे। बोले फिर लेकिन उबटन लगाना चाहिए। तन विभूति पट कहरी छाला, बोले कि उपटन तो नहीं है लेकिन भस्म बहुत है, भगवान पे भस्म रमा दी। बोले और कपड़े, तो बोले कपड़ों की जगह
उनको बागंबर पहना दिया जाता है। बाघ यानी कि शेर की जो खाल होती है, उसी का एक वस्त्र जो नीचे पहना दिया जाता है, बोले वही पहना देते हैं। सुंदर ललाट पर सुंदर चंद्रमा, गरल कंठ उर नर सीर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। और सुंदर सिर पर सुंदर गंगा जी बिठा दी गई। कर त्रिशूल उर डमरू विराजा, चले बस ही चढ़ी बाज ही बाजा। कंठों में कंठ में भगवान के विष है ही। वृक्ष तल पे क्या पहनाया? गरल कंठ। गरल मतलब भगवान के कंठ में जो गरल अर्थ मतलब जहर, जिसे हम कहते हैं विष। गरल भगवान के कंठ में विष है। उर नर सिर माला, और खोपड़ियों की माला भगवान ने पहना रखी है। अशिव बेश शिव धाम कृपाला, सब कुछ भगवान का जो बेश है वो सबका सब बेश अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान के चरणों में जाके जो बिल्कुल अच्छा नहीं है वो भी सब अच्छा हो जाता है। सब कुछ जाके वहां पे भगवान शंकर की कृपा से कल्याणकारी हो जाता है। बोले ऐसा अमंगल वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। अक्सर देखा जाता है जिसका जैसे कोई गंदा रहता हो तो वो जीवन में भी गंदा ही होता है। जैसा वेश होता है वैसा ही मनुष्य होता है, ऐसा संसार में देखा जाता है। लेकिन यहाँ उससे विपरीत है। भगवान का सारा वेश अमंगल है, लेकिन फिर भी भगवान मंगलकारी है। हाथ में त्रिशूल भगवान ने ले रखा है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल है और डमरू ले रखा है। और जब ये सब देख लिया तो नंदी जी ने कहा बस हो गई भगवान की तैयारी, दूल्हा जी तैयार हैं। अब नंदीश्वर जी महाराज आ गए, भगवान उस पे बैठ गए। जैसे ही बैठे बाजे बजने लगे। तो इस प्रकार से भगवान का सारा जो वेश है वो भगवान के गणों ने किया। तो जो दूल्हा होता है उसके सिर पर पगड़ी होती है। उस पर रंग बिरंगे मणियों की और मोर की ऐसा कुछ आगे लगा होता है। लेकिन यहाँ भगवान की जटाकायु मुकुट बना, उस पर सर्पों का मोर बना दिया गया। दूल्हा कानों में कुंडल पहनता है, हाथ में कुछ आभूषण पहनता है। यहाँ भगवान का जो सर्प का सिर है और पूंछ है, उन दोनों को गोल घुमा के भगवान का कुंडल बन गया। और जो भगवान के हाथ में है आभूषण की जगह, वहां भी सर्प जी महाराज विराजमान हो गए। दूल्हे को उबटन लगाया जाता है। भगवान को चिता की भस्म विभूति बना दी गई। दूल्हे को कपड़े पहनाते हैं, भगवान ने बागंबर पहन लिया। दूल्हे को चावल का तिलक लगता है, भगवान को बाल चंद्रमा का तिलक लगा है। और शुद्धता के लिए दूल्हे को स्नान कराया जाता है। पर भगवान शंकर को कौन स्नान कराए? भगवान शंकर के तो सिर पे ही साक्षात श्री गंगा जी विराजमान है। दूल्हे को नजर से बचाने के लिए कुछ लगा दिया जाता है। और भगवान पर अग्नि नेत्र थोड़ी भाल की है। और जो दूल्हा होता है उसको ब्याह से पूर्व 3 सूत का जनेऊ पहनाया जाता है। यहाँ 3 सर्पों से त्रिसूत्र जनेऊ बनाया। तो जनेऊ की जगह सर्पों ने ही काम दिया। दूल्हे के पास खड्ग होती है और यहाँ भगवान के पास त्रिशूल है और हाथ में डमरू है। और साधारणतः दूल्हे के गले में या तो फूलों की या मोतियों की माला, कभी-कभी पैसों की माला, ऐसा कुछ पहना दिया जाता है। और शंकर भगवान ने क्या डाला है? अपने मुंड माला, जो लोग मर गए हैं उनकी खोपड़ी की माला भगवान ने पहन रखी है। देखी सिवहि सुरतिय मुस्काही,
भगवान शंकर का दर्शन किया किन्होंने? देवताओं की पत्नियों ने, देवंगनाओं ने। बर लायक दुल्हिन जग नाहि, सभी सोचने लगी हम बच गए। ऐसे दूल्हे से कौन विवाह करेगा? ऐसा जिसका रूप है, ऐसा जिसका वेश है, ऐसे दूल्हे के लिए दुल्हन संसार में कहां से आएगी? विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। भगवान श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं का समाज अपनी अपनी वाहनों पर चढ़ चढ़कर भगवान की बारात में चले। सुर समाज सब भांति अनुपा, देवताओं का समाज जो था वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और उधर शंकर भगवान, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, और इतनी सुंदर बारात दिख पड़ रही थी। उन देवता इतने सज धज के आए थे, अपने वाहन को, अपने आप को खूब बढ़िया सुंदर सजा के आए थे। और इधर शंकर भगवान तो बोले कि ऐसा लगता था कि बारात किसी और की है और दूल्हा कोई और है। दो अलग अलग पार्टी इकट्ठा मिक्स हो गई है, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। सुर समाज सब भांति अनुमा, सब प्रकार से बढ़िया दिख रहा था। तो जब सब कुछ बढ़िया दिखे, इसका अर्थ नहीं कि वो बढ़िया है। कभी कभी जो सब ठीक ना दिखे, वहां भी बहुत बढ़िया हो सकता है। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, तो विष्णु भगवान के मन में कुछ बात आई। क्या? विष्णु कहा अस बहिसी, तब बोले सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु समझ गए, सोचा कि सब लोग फालतू में भगवान की कहीं निंदा ना कर दें, फालतू में कोई अपराध ना बन जाए, किसी से कोई गलती ना हो जाए, वैसे भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, व्यवस्था बना लेनी चाहिए। भगवान विष्णु सब जगह व्यवस्था बना देते हैं। जहां कुछ गड़बड़ हो उसको व्यवस्थित करना भगवान विष्णु का काम है। भगवान की बारात में व्यवस्था का बनाने के लिए विष्णु भगवान बोले, अच्छा सुनिए, सब लोग दिक्पाल जो भी हैं वे सब यहां आ जाएं। दिशि राजा बोले, सकल दिशि राजा, दिशि राजा मतलब सभी दिशाओं के जो राजा हैं वे इधर आ जाए। सब लोग आ गए भगवान के पास, आज्ञा कीजिए। बोले कि बड़ा सुंदर आप लोग सज धज के आए हैं, बारात में आपके वाहन, आपकी पत्नियां, बच्चे बड़े सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। बोले हाँ प्रभु, शंकर भगवान का विवाह है, तो अब एक काम कीजिए, आप सब लोग अलग अलग चलिए। बोले अलग अलग? हाँ, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग दिशाओं के राजा हैं, अलग अलग आप लोगों का समाज है, सब इकट्ठा चलते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सब अलग अलग होकर चलिए। बर अनुहारी बरात नहीं भाई, बोले भगवान भैया जरा ध्यान तो दो, दूल्हे को तो देखो, दूल्हा नंदीश्वर महाराज पे बैठा हुआ है, दूल्हे का श्रृंगार तो देखो, दूल्हे के गणों को तो देखो, और तुम लोग अपने आप को देखो, तुम्हारी ये बारात और दूल्हे के साथ जच नहीं रही। बर अनुहारी बारात नहीं भाई, हंसी करहूं पर पुर जाई। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोगों के घर तो जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं हिमालय जी के यहाँ, और वहां पे वहां की जो लोग होंगे वे बड़ी हंसी उड़ाएंगे कि देखो कैसी विचित्र बारात आई है। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, भगवान की बात सुनकर सभी देवता मुस्कुराने लगे। निज निज सेन सहित बिल गाने, सब लोग अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही,
भगवान शंकर भी इसका आनंद लेने लगे, मन ही मन मुस्कुराने लगे। हरि के व्यंग बचन नहीं जाई, बोले कि भगवान जो है यहाँ पे भी मजाक करने से नहीं चूके, अर्थात मजाक कर रहे हैं। लेकिन शंकर भगवान जानते हैं कि जो कुछ भी भगवान करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो सोचने लगे कि अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा, और वो कारण अभी पता नहीं, इसलिए चुपचाप जैसे भगवान करते हैं उसी बात पे आगे चलते हैं। तो अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगहि पेरी सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अपने प्रभु की ये प्रिय वचन सुनते ही उन्होंने भृंगी को भेजकर अपने समस्त गणों को बुलाया। शंकर भगवान ने कहा कि ये सब सुंदर सुंदर लोग जो आगे हो गए थे बारात में, मेरे जो गण हैं उनका तो रूप ही बड़ा विलक्षण है, वो बेचारे कारण से पीछे ही रह गए। कहा कि जाओ, जो मेरे प्रिय हैं वही मेरे साथ चलें तो अच्छा है, उनको बुला के लाओ। उनको बुलाने गए, शिव जी की आज्ञा सुनकर सब आए। भगवान के चरण कमलों में उन्होंने सिर निवाया। भांति भांति के अनेक वाहन और अनेक वेशों वाले अपने समाज को देखकर शिव जी खूब हंसे। शंकर जी ने कहा, असली बारात तो अब आई है, अब कुछ मजा आएगा। तो कोई, अब कैसी बारात है उसका वर्णन यहां होता है, जरा देखिए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धेरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्द शोधित तन भेरे, खर स्वान सुवर सुकाल मुख गन बेश, अगिनत को गने बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमाति बरनत नहीं बने, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। तो भगवान की बारात कैसी है? कोई तो ऐसा है जिसका मुख ही नहीं है, मतलब उसका कंधा है, पेट है, पैर है, हाथ है, पर सिर नहीं है। ऐसे लोग भगवान की बारात में हैं। और कोई ऐसे हैं जिनके बहुत सारे मुख हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कई कई के बहुत सारे। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के बहुत सारे नेत्र हैं, तो किसी की कोई आंख ही नहीं है। कोई मोटा चादा दिखाई पड़ता है, तो कोई बड़ा दुर्बल शरीर वाला सूखा साखा था, जिसके शरीर में मान लो हड्डी हड्डी हो, मांस हो ही ना, इतना दुर्बल शरीर। और कोई बड़ा ही पवित्र, जैसे साधु संत महात्मा। और कोई बहुत ही अपवित्र वेश धारण कर रखा है किसी ने। किसी के आभूषण भयंकर हैं, हाथों में खोपड़ियां हैं, शरीर में खून लगा रखा है। किसी के मुख में गधे, कुत्ते, सुअर और गीदड़ों से हैं, मतलब जानवरों के जैसे मुख हैं। शिव जी के जो पार्षद व सेवक के अगणित वेश हैं। अब उन वेशों को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कौन गिने, कौन बतावे। बहुत जाति के प्रेत, पिशाच, जोगड़ों की जमाते हैं, उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं।
सब भूत परम तरंगी हैं, सब मनमौजी गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। वे देखने में बहुत ही बेढंगे हैं, विचित्र प्रकार की बोली बोल रहे हैं। मतलब उनकी बाचवा भी किसी को समझ में नहीं आती, ऐसे भगवान के गण हैं। और इन गणों की बारात जो है वो चल रही है। नाच ही गावही गीत परंग तरंग भूत सब, देखत अति विपरीत बोलही बचन विचित्र। विधि, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के वचन वे लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ में आता नहीं। जस दूल्हा तसी बनी बराता। बोले इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। बोले क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। पहले दूल्हा अलग दिख रहा था, बारात अलग दिख रही थी। अब जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात है। जस दूल्हा तसी बनी बराता। मतलब पहले बारात दूसरी बनी हुई थी, अब ठीक बारात बनी है, जैसा दूल्हा है वैसी बारात। कौतुक विविध होई मग जाता। वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए बहुत प्रकार के अनेक कौतुक हो रहे हैं। तो आइए अब यहां से जो है कथा पहुंचती है पार्वती जी के क्षेत्र में। तो वहां चलते हैं। इहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सेल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। यहाँ हिमाचल ने अत्यंत विचित्र मंडप रचा, बड़ा सुंदर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत भर में जहां तक सब छोटे छोटे बड़े, मतलब छोटे या बड़े पर्वत हैं, जो वर्णन करने से चूक नहीं सकते। मतलब जो हिमाचल जी तो पर्वतराज हैं, तो उनके क्षेत्र में अनेक अनेक पर्वत हैं। बोले कि उनका जो सारा समाज है, तो कहीं शादी विवाह होती है तो समाज आता है, समाज कहते हैं महाराज बड़ी अच्छी आपने तैयारी करी, बड़ी सुंदर आपने व्यवस्था की। तो बोलते हैं कि बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई है, सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेव पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। और जितने भी छोटे बड़े सब वन हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उन सबको हिमाचल जी ने बुलाया। वही उनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको बुलाया। ये सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर कर समाज सहित अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ वहां आए। ऐसा नहीं कि पत्थर बन के आ गए, सब लोग अच्छा सुंदर शरीर धारण किया और संदीप धारण करके वहां आए। तो काम रूप सुंदर तनधारी। काम रूप मतलब बड़ा ही सुंदर, ऐसा नहीं कि कोई अ, कि मतलब जिसकी लोग कामना करें। जैसे किसी के पास अच्छी कार हो तो हमें भी लगता है हमारे पास हो, बढ़िया मकान हो। तो यहाँ ऐसा रूप वे बना के आए कि लोगों की इच्छा हो जाए कि हमारे पास भी ऐसा रूप। गए सकल तुल गए सकल तू हिमाचल गेहा, गावही मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहुग्रहा सवारे, जथा जोग तहाँ सब छाए। पुरशोभा अवलोकी सुहाई, लागे लघु बिरंचि निपुनाई। सब हिमाचल जी महाराज के घर आ गए। गए सकल तस गए सकल तुहिनाचल गेहा, मतलब हिमाचल जी के घर में आ गए। गावही मंगल सहित स्नेहा, सब प्रेम सहित मंगल गीत गा रहे थे। हिमाचल जी ने पहले से ही बहुत सा घर सजवा रखा था। प्रथम ही ग्रह प्रथम ही गिरि बहुग्रह सवारे, उनके आने से पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। वहां सब यथा योग्य
अपने अपने स्थान पर बैठ गए, अपने अपने कमरे, अपना अपना स्थान सब लोगों ने ढूंढ लिया। उस नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी तुच्छ दिखाई पड़ती थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई, पर यहाँ हिमाचल जी ने जो कमाल किया उसको देखकर तो सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोही, जगदम्बा जहां अवतरी सो, पुरबरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। तो नगर की शोभा को देखकर सचमुच ब्रह्मा जी को की जो कला कौशल है, जो चतुरता है, वो बड़ी तुच्छ लगती है। मतलब इतना सुंदर उस नगर की सजावट की है। वहां के वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर दिखाई पड़ती हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल और मांगलिक बंधनवार पताका ध्वजाएं शोभित हो रही हैं। हमारे यहाँ की ये प्रथा है, हमारा कल्चर है कि कोई मांगलिक कार्य होता है तो बंदरवार लगाई जाती है, पताकाएं और ध्वजाएं लगाई जाती हैं। आजकल जबकि पताका ध्वजाएं नहीं दिखाई पड़ती, पर लगानी चाहिए। वहां के सुंदर चतुर स्त्री पुरुषों की छटा देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगत की माता कौन, जगदम्बा जहां अवतरी सो, ऐसा नगर जहां साक्षात माता जगदम्बा अवतरी हो, उस पुर की शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। वहां ऐसा नहीं कि रिद्धि सिद्धि आती हैं, बोले आती नहीं, हर रोज बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा नगर जहां पे रिद्धि सिद्धि रोज बढ़ती जाती हो, वहां भला क्या कहा जा सकता है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भऊ शोभाधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, ही हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भये सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। तो बारात को बारे में सुना कि बारात निकट आई है। बारात को नगर के पास आते जब सुना तो चहल पहल शुरू हो गई। सब लोगों ने देखा क्या करना चाहिए। कन्या पक्ष वाले जो थे उन्होंने अपने अपने जो जो व्हीकल्स थे, जो उनके वाहन थे, उन पे सब बैठ गए और अपना अपना श्रृंगार आदि देखकर और खूब सज धज कर भगवान की आगवानी के लिए चले। तो देखा सामने से देवताओं का समाज आ रहा था, क्योंकि विष्णु भगवान ने उनको आगे कर दिया था। देवताओं के समाज को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बड़े सुंदर दिखाई पड़ते थे। सोचा जब बारात ही इतनी सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। बड़ा खुश हुए कि वाह, इसे कहते हैं बारात। और फिर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु, उनको देखकर तो बस आनंद की अब वहां पे कोई कमी ना रही। सब लोग बड़े सुख हो गए। भगवान विष्णु ने थोड़ा हटे, कहा जरा पीछे भी ध्यान दो। पीछे देखा तो शंकर भगवान का समाज। शंकर भगवान के समाज का जब दर्शन लोगों ने किया तो उन्होंने कहा महाराज भागो। सब के सब जो लोग थे इधर उधर भागने लगे। जो घोड़े पे आया था घोड़े पे भागा, कि कोई घोड़े से गिर गया, कोई हाथी पे, कोई ऊंट पे, सब इधर उधर तितर बितर हो गए। सब लोग इधर उधर
गायब हो गए। तो धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, कुछ बड़े बूढ़े थे, वो बेचारे सोचा कि एक दिन तो जाना ही है, तो कैसे तैसे करके टिक गए वहीं पे। बालक सब ले जीव पराने, लेकिन जो बालक थे, यंग लोग थे, वो सब अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग गए। गए भवन पूछहि पितु माता, जैसे ही घर गए उनके माता पिता जो थे उन्होंने कहा, बेटा तुमने दर्शन किया, दूल्हे को देखा, कितनी सुंदर बारात है, जरा बताओ। लेकिन बताएं कैसे, बताने के लिए तो वाणी चाहिए। कहीं बचन बह कंपित गाता, भय के मारे कांपते हुए शरीर से उनके कोई वचन ही नहीं निकल रहा, सब के सब ऐसे कांपने लगे, ना जाने उन्होंने क्या देख लिया हो। कहीं काह कही जाई न बाता, जम पर धार की दो भरी आता। बरु बोरा बसहु असवारा, ब्याल कृपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती महाराज, कैसे बताए। बोले, क्यों तुमने बारात नहीं देखी? नहीं, बारात देखी ना। फिर? अरे वो बारात नहीं है तो क्या है? बोले वो यमराज की सेना है। क्या? हाँ। बोले और वो दूल्हा, दूल्हा तो देखा? दूल्हा तो पागल ही है, बैल पर आया है। सर्प, मनुष्य की खोपड़ियां, राख, विभूषण, ना जाने क्या क्या उसने लगा रखा है। बारात को देखकर वो लोग पहले ही डरे हुए थे, और फिर उन्होंने जो वहां लोग बैठे हुए थे उन सबको भी खूब डरा दिया। कैसे डराया? बोले, महाराज सुनो ध्यान से। तन छार ब्याल कृपाल भूषण नगन जटल भयंकार, भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। बोले कि जो दूल्हा है उसने शरीर पर भस्म लगा रखी है, सर्प और मुंडों की माला का तो उसने श्रृंगार कर रखा है। बोले, कपड़े कौन से पहने? बोले, कपड़े कपड़े भूल जाओ, नंगा है, जटाधारी है, बहुत लंबी लंबी जटाएं हैं, और बहुत भयंकर दिखाई पड़ता है। उसके साथ जो समाज आया है ना, वो कोई साधारण लोग नहीं है। बोले, फिर? बोले, अनेक भयंकर भयंकर भूत प्रेत पिशाच योगनिया निशाचर, सारे के सारे राक्षस लगता है उसके साथ आ गए। जो कोई बारात को देखता जीवत बच जाएगा, सचमुच ही उसके बड़े पुण्य होंगे। बोले, हमने पूरी बारात नहीं देखी, दूर से ही देखी और भाग के आ गए। अगर उस पूरी बारात को देख लो तो सोचो भगवान की बड़ी कृपा है। बोले, और सच पूछिए तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा ही है ना, वही माता पार्वती जी का विवाह देखेगा। सब लोगों ने इसी प्रकार की बातें जाके अपने अपने घरों में बताई। तो बोले, जो खोपड़ियां हैं वो भगवान के गणों के हाथ में है। समझू महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाहे विविध विधि, नीडर हुई डरू नाही। तो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा, बालको डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। बोले, क्यों? बोले, क्योंकि शंकर भगवान का जो वेश है वो ऐसा ही है, और जो शंकर भगवान के सेवक गण हैं उनका भी वेश ऐसा ही है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब शंकर भगवान के ही हैं। तो माता पिता ने समझाया बालकों को कि देखो ऐसा है वैसा है, पर बालक मानने वाले नहीं थे। तो बालकों ने बड़े घबराए हुए थे, तो इसलिए बार बार समझाना पड़ा।
बाल बुझाहे विविध विधि, अनेक प्रकार थे। और फिर बालक भी बहुत थे, बहुत सारी बारात के लोग गए थे देखने के लिए, तो सब लोगों को बार बार समझाना पड़ा कि शंकर भगवान का वेश ऐसा ही है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। तो आगमन ने लोग बारात को ले आए, जो बड़े बूढ़े थे जो रुक गए थे वहां, वे लोग बारात को ले आए और सभी लोगों को सुंदर सुंदर रहने के लिए स्थान दिया। मैना जी ने मंगल आरती सजाई भगवान की आरती उतारने के लिए, उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां मंगलाचरण करती हुई चल पड़ी। कंचन थार सोह भर पानी, परछन चली हरहि हर सानी, बिकट बेस रुदरहि जब देखा, बिकट बेस जब बिकट बेस रुदरहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल ले लिया उन्होंने, हर्षपूर्वक और महादेव जी का प्रदर्शन करने के लिए वे आगे चली। लेकिन जब वे भगवान शंकर के पास गई तो विकट रूप भगवान ने धारण कर रखा था। रुद्रदेव को देखकर सभी स्त्रियां डर गई, भय उनके मन में उत्पन्न हो गया, वे कांपने लगी। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महे सुजहाजन वाता, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी अच्छाइयों को बड़ा दिखाते हैं और बुराई को छुपा लेते हैं। यद्यपि शंकर भगवान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी जिस चीजों को समाज बुरा समझता है, शंकर भगवान ने उन्हीं चीजों का दर्शन सब लोगों को कराया और अपनी अच्छाई को छुपा के रखा। यही शंकर भगवान का स्वभाव है। अपनी अच्छाई को वे सदा छुपा के रखते हैं और जिन चीजों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, उन चीजों को सब दिखा के रखते हैं। शंकर भगवान को कोई अच्छा वाहन नहीं चाहिए, कोई अच्छा श्रृंगार नहीं चाहिए, कोई अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, कोई अच्छा मकान नहीं चाहिए, कोई सुंदर दिखने वाले मित्र बंधु बांधु नहीं चाहिए। उनको तो केवल भगवान के नाम से ही प्रेम है, रात दिन उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। तो जब भगवान ऐसे शंकर भगवान का दर्शन किया पार्वती जी की माता ने, तो वे भय के मारे भाग गई, अपने घर में चली गई। जो बड़े बुजुर्ग थे वे महादेव जी को जनवासा में ले गए। अब मैना जी के हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा जल्दी से पार्वती जी को बुला के लाओ। तो पार्वती जी को बुलाया गया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, बहुत प्यार करने लगी, पार्वती जी से गोदी में बिठाया। श्याम सोज नयन भरे भारी, माता जी की आंखों में बड़े आंसू आ गए। जेहि विधि तुम ही रूप अस दीनहा, ते ही जड़ बर बाऊ कस कीना। बोली जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया, उस विधाता ने दूल्हे को ये कैसा बना दिया। बाउर कस कीना, बावला क्यों बना दिया। जिसके पास बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, वो ऐसा रूप बनाएगा। और यदि मान लो बनाता भी हो, तो क्या अपने ही विवाह में ऐसा रूप धारण करके जाएगा। ये कैसे हो गया, मैना जी को समझ में नहीं आता। इसलिए वे
पार्वती जी से कहती हैं, कस कीन बर बोर विधि जेहि तुम्हि सुंदरता देई, जो फल चाहु सुर तहु सो बर बस बब रही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ उपजसु होऊ जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने परमात्मा ने तुमको इतना सुंदर बनाया, उसने दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरन बबूल में लग रहा है। तुम्हारे सहित मैं पर्वत पर से गिर पड़ूंगी। बोले ऐसा विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं और तुम भी मर जाओ। अगर पर्वत से गिरकर बच जाऊं तो आग में जल मरेंगे, और आग से भी बच जाए तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे। सब कुछ भले उजड़ जाए, वंश नाश हो जाए, लेकिन लोग क्या कहेंगे। बोले चाहे सारे जगत में अपयश हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीते जी तो तुम्हारा विवाह शंकर भगवान से नहीं कराऊंगी। भये बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरी नारी, करे बिलाप रोदति बदित, सुता स्नेह संहारी। हिमाचल राज्य की स्त्री को दुखित देखकर वहां पे जो स्त्रियां थी वे सब बड़ी व्याकुल हो गई। उन्हीं की सेवकाई थी, उन्हीं की रिश्तेदार थी। सब लोग ने कहा बहन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। बेटी के स्नेह को याद कर करके बिलख बिलख कर रोती पीटती और कहती थी, जब कुछ अच्छा होता है तो लोग इतना सम्मान नहीं देते जितना जब उनको कष्ट होता है तो दूसरे को बोलते हैं। तो आज नारद जी उनको याद आए। बोले नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा घर उजाड़ दिया। असूप देश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीना। बोले आके मेरी बेटी को बोला भगवान के लिए तपस्या करो, और वो भी शंकर भगवान के लिए। अरे कुछ और उपदेश दे देते, ये कैसा उपदेश दे दिया जो कि बावले हैं, जिनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे पार्टी में जाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बावले साहब उनका ये आचरण है। ऐसे वर के लिए मेरी पुत्री को उन्होंने प्रेरित किया। मैंने क्या किया था नारद जी का? क्या कोई गलती हो गई थी? किस कारण से मुझको ये सजा मिल रही है? साचहु उनके मोह न माया। समझ गई, एक कारण हो सकता है उनके मन में ना तो मोह है ना उनको माया है। उदासीन उदासीन धनु धाम न जाया। उदासीन है, ना शत्रु है, ना मित्र है, ना धन है, ना कोई घर है, ना कोई बेटा पुत्र है, कुछ तो है नहीं। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर दूसरे का घर उजाड़ दे तो उसको क्या लाज आएगी, उसको क्या डर लगेगा। वो उसका सुख जानता ही नहीं। नारद जी को पता ही नहीं कि घर क्या होता है, पत्नी क्या होती है, बेटा क्या होता है, बेटी क्या होती है, सुख क्या होता है, विवाह क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं। उनको किसी चीज से प्रेम ही नहीं है। उनको तो केवल भगवान से प्रेम है। संसार को तो वे जानते ही नहीं। प्रसव, बांझ की जान प्रसव के पीरा, कि जिसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है उसको क्या पता कि पुत्र पुत्री के होने में कितनी पीड़ा होती है, वो नहीं जान सकती। पार्वती जी ने जब देखा कि माता मैना बड़ी दुखी हैं तो बड़े प्रेम से बोली, जन नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृद बानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरे जो रची विधाता।
पार्वती जी बोली, माँ, जो भगवान ने लिख दिया है वह कभी टलता है? जो होना है सो होना है, उसके लिए किस बात का रोना है? आप क्यों सोच विचार कर रही हैं? इसमें कोई आपकी गलती या मेरी गलती नहीं है। ये तो सब भगवान की लीला है, सब कुछ होने ही वाला है। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाऊं काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मात व्यर्थ जनि लेहूं कलंका। माँ, तुम नारद जी के बारे में, संत महात्मा के बारे में बोलकर क्यों कलंक ले रही हो? हमें उनकी बात समझ में नहीं आती, ये अच्छी बात है, नहीं आ रही, हमारी बुद्धि का दोष है। पर हम उस वाणी को बोलकर क्यों पाप कमाएं, क्यों कलंक कमाएं? अगर हमारे भाग्य में कोई बावलापति लिखा होगा, कर्म लिखा जो बाउर नाहू, नाहू मतलब पति। अगर हमारे भाग्य में ये लिखा है कि हमारा विवाह किसी बावले के साथ होना है, तो कत दोष लगाऊं का। तो फिर किस लिए किसी को दोष लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम सन मिटहि के विधि के अंका। तुम कह रही हो कि मर जाएंगे, आग लगा लेंगे, पानी में कूद जाएंगे, पहाड़ से गिर जाएंगे। तुम विधाता के लिखे हुए को मिटाना चाहती हो। सच बताओ, हमारे करने से होता ही क्या है? जो कुछ होता है प्रभु इच्छा से होता है। मात व्यर्थ जनी लेहु कलंका। इसलिए तुम फालतू में क्यों कलंक ले रही हो? जनि लेहु मात कलंकु करना, परिहर अवसरु नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति बिधई लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। बार बार माता पार्वती जी कहने लगी कि मां, कलंक मत लो, इतना रो मत। ये अवसर कोई रोने धोने का नहीं है। हमारी किस्मत में जो कुछ सुख दुख लिखा है, जहां मुझे जाना है, जितना सुख दुख मिलना है सो मुझे मिलेगा। माता पार्वती जी बड़े प्रेम से बिने वाणी में कोमल वचनों को सुनकर जो वहां पे स्त्रियां थी सब विचार करने लगी। बोली कि हमारी पार्वती का वाणी तो सुनो, इनके भाव को तो देखो, कितना प्रेम है परमात्मा में, कितना विश्वास है इनका परमात्मा में। फिर भी परमात्मा ने इनको ऐसा वर दिया। ये सोच सोच के वे लोग रोने लगी। सचमुच में तो उनका ये प्रेम ही है माता पार्वती के लिए। और शंकर भगवान को तो समझना बहुत कठिन है ही। भगवान की लीला। सब लोग माता पार्वती को देख देख के रोने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रेरणा करी कि लगता है ये लीला कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आप जाइए और कुछ कीजिए। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि नगरी, गवने तुरंत निकेत। तो यह समाचार सुनते ही कि सभी लोग बड़े उदास हैं, रो रहे हैं। माता मैना बड़ी ही परेशान है और अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहती हैं। इन सब बातों को सुन के नारद जी ने कहा, सभी जो सप्तऋषि थे, कहा महाराज आप भी साथ चलिए, चल के कुछ समझाते हैं। तो सभी ऋषि और साथ में देव ऋषि नारद जी महाराज वहां पहुंचे। तब नारद सभी समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी,
सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय करिनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी, जन्मी प्रथम दस ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहि सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी ने समझाया कि आपको एक कथा सुनाता हूं, आपकी बेटी की पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म की कथा? हाँ मैना, मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूं, जिसे तुम बेटी समझती हो वह सचमुच में तुम्हारी बेटी नहीं है। मतलब? बोले वो सबकी मां है, वो सबकी जगत जननी है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों की माता ये साक्षात माता भवानी है, भगवान शंकर की पत्नी है। सच पूछिए तो इनमें और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं है। उधर भगवान शंकर लीला कर रहे हैं, इधर तुम्हारी पुत्री भी लीला कर रही है। दो अलग अलग लीला है, पर ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। इनका कभी जन्म नहीं होता, ये अनादि शक्ति है, इनका कभी अंत भी नहीं होता। सदा भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली है, उनकी अर्धांगिनी है। ये सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, इसका पालन करने वाली और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करने वाली है। अपनी इच्छा से ही आज तुम्हारी पुत्री बनी है। पहले इन्होंने दक्ष के घर जाकर जन्म लिया, उस समय इनका नाम सती था। इन्होंने सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती ने शंकर भगवान के साथ ही विवाह विवाह किया था। और ये सारी कथा संसार में प्रसिद्ध है, अर्थात तुम्हें पहले से ही पता होगी कि शंकर भगवान के बारे में। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहना कीना, ब्रह्म बस विषु सिय कर लीना, सिय बेश सती जो कीन तेहि अपराध शंकर पर हरि, हर बिरहि जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब अजन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर पिया। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापऊ सकलपुर, घर घर यह संवाद। बोले कि अज्ञान का ही नाम दुख है। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक संसार दुख दिखाई पड़ता है। सती जी की माता को भी अज्ञान था। अज्ञान से जिसे पुत्री समझ रही थी, ज्ञान होते ही पता चला कि वो उनकी पुत्री नहीं, माता है। तो सारी कथा नारद जी ने सुनाई कि एक बार शंकर भगवान कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा। उस समय सती जी को मोह हो गया। इन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और ब्रह्म के कारण सती जी का वेश बना लिया। सती जी जो सीता जी का रूप धारण किया, उसी अपराध के कारण श्री शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया। शिव वियोग में फिर वे पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि में जल गई। अब आपके यहां इन्होंने जन्म लिया है और भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए बड़ा ही उग्र तप किया है। ये सब बातें ये पहले से ही जानती हैं, आपको अब पता चली हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये साक्षात जगदम्बा भगवान भवानी है। ये सदा भगवान शंकर की प्रिया है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में घर करके सारे नगर में यह वृत्तांत फैल गया कि जो हमारे गांव की पुत्री है, जिसे हम बेटी बेटी कहते हैं, वह बेटी नहीं बल्कि सारे जगत की माता है। तब मैं ना हिमवंत आनंदे,
पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। जिसको गोद में बिठाई थी उसी के चरणों को बार बार छूने लगी। अब भाव बदल गया। जिसको बेटी समझ रही थी उसको मां समझने लगी। तब मैं नाहि मुमंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिष जुआ सयाने, नगर लोग सब अति हरिशाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भये जीवनारा, सूप शास्त्र अस कछु बहारा। तब मैना जी जो थी और हिमवाद मतलब पार्वती जी के माता पिता आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदना की, प्रणाम किया। सारे गांव के जो लोग थे, स्त्री पुरुष बालक जवान वृद्ध, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए और सब जगह मंगलगान होने लगा। सभी ने उनके अनेक प्रकार के सोने के कलश सजाए, अपने अपने द्वार पर रख दिए और अपने अपने अलग प्रकार से घर में सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था करने लगी। मतलब कहने का अर्थ ये कि सब जगह उत्सव होने लगा कि आज विशेष दिन है। जो सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मात भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विभद पांति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृद बानी। आज की कथा में बड़ी अनोखी बात हो रही है। क्या अनोखी बात हुई है? जिस घर में स्वयं माता भवानी निवास करती हो, वहां जेवनार किस प्रकार का वर्णन किया जा सकता है। मतलब वहां का मतलब माता भवानी सारे, जैसे एक माँ है तो अपने सभी बच्चों को खिलाती है, लेकिन जो जगत की माता हो और उस जगत की माता के यहाँ भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सभी देवताएं हों, तो विचार कीजिए कि वो जगजननी भवानी कैसे उनका आदर सत्कार करेगी। सब बरातियों को विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सब जाति के देवताओं को आदर पूर्वक बिठाकर भोजन कराया गया। अनेक जाति के देवताओं की जेवनार को बैठी मतलब पंक्ति को बैठी देखा। वहां पे रसोई परोसी गई। देवताओं को भोजन करते जानकर स्त्री वृंद मीठी कोमल वाणी से गालियां देने लगी। ये हमारे यहाँ की रीति है। जब कोई विवाह आदि का कुछ उत्सव होता है, उस समय जब भोजन की व्यवस्था होती है, तो जो स्त्रियां होती हैं वे मीठी मीठी गालियां गा गा कर सुनाती हैं। तो यहाँ शंकर भगवान को और जो बाराती लोग आए थे उनको गालियां सुनाने लगी कि संसार में केवल भोजन ही पाने को नहीं मिलेगा, संसार में गालियां भी पाने को मिलेगी। ये रीति हमको समझाती है। गारी मधुर सुर देही सुंदरी, बिगन बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनु सुचि पावही। जेवंत जो बढ़ियो आनंद सो मुख, कोटहु ना परे कहो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। बहुरी मुनहि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। स्त्रियां मधुर स्वर में गालियां देती हैं
और अनेक प्रकार के व्यंग सुनाती है, मतलब चुटकी लेती। देवता उन चुटकियों को सुनकर उन स्त्रियों की मधुर वाणी को सुनकर, उन गालियों को सुनकर बड़ा सुख पा रहे हैं और जानबूझकर भोजन करने में देर लगा रहे हैं, ताकि खूब देर तक वहां बैठे रहे और स्त्रियां जो है वो और देर तक उनको गाली और व्यंग सुनाती रहे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। बोले भोजन तो बहुत सुंदर था ही, बहुत बढ़िया था, लेकिन जो वहां की जो स्त्रियां थी, जो उन्होंने माहौल बना दिया, वो तो और भी आनंददायक था। सबको हाथ मुंह धुलवाकर सबको फिर पान दिया गया और जहां रहने की व्यवस्था थी वहां सबको ले जाया गया। जब सब लोग बारातियों ने सब भोजन आदि कर लिया, तो फिर मुनियों ने आकर हिमवान जी को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर उन्होंने देवताओं को बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। बेदि विधा विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिर नाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। हिमाचल जी ने सब देवताओं को आदर पूर्वक बुलवा लिया, सबको यथा योग्य आसन दिया। वेदोक्त रीति से वेदी सजाई गई। स्त्रियों ने सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाए। अत्यंत दिव्य सुंदर सिंहासन वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को मस्तक नवाकर हृदय में अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बैठे शिव विप्रन सिर नाई। विप्रन मतलब ब्राह्मणों को पहले प्रणाम किया। हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई, और अपने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी को याद किया। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जब कवि कोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदर तामर जाद भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। तब मुनियों ने माता उमा को बुलाया। सखियां उनका श्रृंगार करके उन्हें ले आई। उनके रूप को देखकर सभी देवता मुग्ध हो गए। संसार में भला कौन ऐसा है जो माता पार्वती के रूप का वर्णन कर सके। जगन्माता और शंकर जी की पत्नी जानकर देवताओं ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। मतलब दिखने में तो पार्वती जी छोटी बालिका ही लग रही थी, लेकिन देवता जानते थे दिखती बालिका है पर है सबकी माता, इसलिए बालिका समझकर आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि मां समझकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उस सीमा को बयान नहीं किया जा सकता। कोट ही बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहु कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जाहा। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद, कमल मनु मधुकर तहा। मुनियानुशासन गणपतहि,
पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिए जानी। जगजननी माता पार्वती की शोभा करोड़ों मुख से विवरण नहीं किया जा सकता। श्रुति से सरस्वती जी तक कहने में सकुचाते हैं, तब भला मुद्दी मंद बुद्धि तुलसीदास कैसे कह सकता है। छवि की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शंकर भगवान थे वहां गई। संकोचवश पति के चरण कमलों को वे देख नहीं सकती, पर उनका मन रूपी भोरा वहीं था, अर्थात उनका मन भगवान शंकर के चरणों में ही लगा था। मुनियों की आज्ञा से श्री शंकर जी ने और पार्वती जी ने गणपति जी महाराज का पूजन किया। हृदय से देवता को अनादि जानकर कोई इस बात को सुनकर संशय ना करे। संशय किस बात का कि गणपति जी तो इनके पुत्र हैं, फिर इनका पूजन क्यों किया। तो बोले उसके लिए आपको पूर्व कथा पता होनी चाहिए। तो जसी जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समारपि जानी भवानी। पानी ग्रहण सब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चारहि, जय जय शंकर सुर काराही। श्रुतियों में विवाह की विधि जैसे कही गई है, महामुनियों ने वैसा ही विवाह कराया। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार विवाह नहीं हो सकता। जो श्रुतियों में विधि बताई गई है उसी के अनुसार विवाह होना चाहिए। हिमाचल जी ने हाथ में कुश जल और कन्या का हाथ लेकर उन्हें भवानी जानकर भव शंकर भगवान को समर्पण किया। तब महादेव जी ने पानी ग्रहण किया। तब सभी दिक्पाल देवता हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और देवता जय 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 शंकर अर्थात शंकर जी की जय हो जयकार कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ बे विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रत नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाहि बखाना। अनेक प्रकार के बाजे तरह तरह के बजने लगे। आकाश से अनेक प्रकार से भांति भांति के फूलों की वर्षा होने लगी। श्री शंकर भगवान पार्वती जी का विवाह हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। समस्त लोकों में उत्साह आनंद भरपूर छा गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक जाति के न्यारी नारी सब वस्तुएं, अन्न और सोने के बर्तन, रथों विमानों आदि सवारियों से भर भर कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो। का देऊ पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भात ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रहा किंकरी करहूं। समहि सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु। हिमाचल जी ने बहुत प्रकार का दहेज दिया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे शंकर आप तो पूर्ण काम है, सबके कल्याण करता है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे उनके चरण कमलों को पकड़कर रह गए। कृपा सिंधु शिव जी ने सब प्रकार से ससुर जी का सम्मान किया। फिर श्री मैना जी ने शंकर भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया।
और हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। मैना जी बोली, हे नाथ, उमा पार्वती जी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। इसे आप अपनी घर की नौकरानी बनाइएगा। अब इसके सब अपराधों को क्षमा कीजिएगा। प्रसन्न होकर मुझे अब यह वरदान दीजिए। बोले कि अब मुझको वरदान दीजिए क्या, कि अब आप आगे से कभी क्रोध नहीं करेंगे। पिछली बार सती जी से अपराध बन गया था। बोले आपने उनका त्याग कर दिया, हो सकता है भविष्य में फिर कोई अपराध बन जाए, इसलिए आप मुझको वरदान दे दीजिए कि यदि भविष्य में कोई अपराध बन भी जाए तो आप उसे क्षमा कर देंगे। बड़ी ही अद्भुत कथा है। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सीख दीनी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। कृत विधि सुजि नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नाही। भे अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारहि मिली भेंट भवानी, जाई जननी और पूनि लपटानी। शिव जी ने बहुत तरह से सास को समझाया। चरणों में सिर निभाकर घर को गई। तब लौटने पर माता ने उमा को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर शिक्षा दी। कहा कि सदा शिव जी के चरणों की सेवा पूजा करती रहना। स्त्रियों के धर्म में पति ही उनका देवता है। पति को छोड़कर और कोई देवता नहीं है। वचन कहते कहते नेत्रों में जल भराया। फिर कन्या को छाती से उन्होंने लगा लिया। जगत में विधाता ने स्त्रियों को क्यों बनाया? पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं। माता प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो गई। कुछ समय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। बारंबार मिलती है और चरणों को पकड़कर पैरों पर गिर पड़ती है। अत्यंत प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री पार्वती जी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर माता के हृदय से फिर जाले पड़ती। बड़ी अद्भुत है, क्योंकि बेटी समझ नहीं पा रही कि इनको माँ बोलूं कि बेटी बोलूं, और माँ ये नहीं समझ पा रही कि इसको बेटी बोलूं कि माँ बोलूं। कभी माँ का भाव मन में आता है, कभी बेटी का। कभी बेटी को माँ का भाव मन में आता है, कभी बेटी का। तो बड़ा ही विकट परिस्थिति है। जननी ही बहुरी मिले चली, उचित आशीष सब काहू देई। फिरी फिरी बिलोकति मात तुन तब, सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाज भले। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितेषु करी, विधा कीन वृष केतु। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें यथा योग्य आशीर्वाद दिए। वे घूम घूम कर बार बार माता को देखती थी। सब सखियां उनको शिव जी के पास ले गई। सब याचकों को संतुष्ट कर शिव जी पार्वती जी सहित अपने घर कैलाश को चल दिए। सब देवताओं ने फूलों की वर्षा कर करके प्रसन्न हुए। आकाश में भली भांति नगाड़े बजने लगे। तब हिमाचल जी अत्यंत प्रेम से पहुंचने के लिए साथ चले। वृष केतु श्री शिव जी ने अनेक प्रकार से परितोष करके उनको विदा किया कि अब आप चिंता मत कीजिए, अब सब मंगल ही मंगल होगा। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बुलाई।
आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम माना। जब ही शंभु के लास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगार न कबहु बखानी। गिरिराज हिमाचल जी महाराज अपने घर आ गए। सब पर्वतों और तालाबों को बुला लिया। बहुत आदर सम्मान दान विनय सहित सबकी विदाई की। जैसे ही शिवजी कैलाश पर आए, सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। भवानी और शंकर जी जगत के माता पिता हैं, इसी से मैं उनका श्रृंगार बखान कर नहीं कहता। मतलब शंकर जी और पार्वती जी के विषय में भला कौन कह सकता है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार ऋत न्याऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयाऊ। तब जनमऊ शठ बदन कुमारा, तारुक असर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जब जाना। शिव जी और गिरिजा जी के विविध प्रकार के भोग विलास करते रहे। गणों सहित कैलाश पर्वत पर वे रहते रहे। उनका नित्य नया विहार होता रहा। अनेक लीलाएं हुई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। तब 6 मुख वाले कुमार नामक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र ने तारकासुर को संग्राम में मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में 60 मुख के जन्म की कथा प्रसिद्ध है। सारा संसार जानता है। अर्थात लोग और वेद दोनों में यही कथा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे षडानन जो षठ मुख, जिनके 6 मुख हैं, ऐसे शंकर भगवान के पुत्र का जन्म की कथा आई, पर इसको विस्तार से रामचरितमानस में नहीं गाया गया है। जगु जान षण्मुख जन्मु करमु प्रताप पुर सारथु महा। तेहि हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संसेपहि कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजार मन वेद न पावही पारू। बरने तुलसीदास किमि अति मति मंद गवारू। बोले षटमुख की उत्पत्ति, कर्तव्य, प्रताप और महान पुरुषार्थ को संसार जानता है। मतलब उनकी कथा कहने योग्य है, पर ये उस कथा का स्थान नहीं है। इसी कारण मैंने धर्म की ध्वजा श्री शंकर जी के पुत्र का चरित्र थोड़े में ही कहा। जो स्त्री पुरुष इस शिव पार्वती जी की विवाह को, कथा को कहेंगे, जो इसे गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों, विवाह मंगल में सदा सुख पाते हैं और पाएंगे। श्री गिरिजापति शंकर जी का चरित्र समुद्र है। वेद भी उसका पार नहीं पा सकता। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास कैसे उसका वर्णन कर सकता है। तो ये थी कथा शंकर भगवान और माता पार्वती जी के विवाह की, जो श्री रामचरितमानस में आई। अब आगे से श्री राम जी की कथा शुरू होगी, जिसके अंदर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रसन्न करती हैं। तो कल उसी कथा का हम शुभ शुरू करेंगे और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री राम जी के एक बार नाम का पाठ करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।